आज के इस ग्रामोत्थान शिविर लाडनू में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी राज्य मंत्री भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन श्रीमती ज्योति मिर्दा जी, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता माहेश्वरी जी, इस विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई करणी सिंह जी, लाडनू के प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशी डीडवाना भाई जितेंद्र जोधा जी, विधानसभा प्रत्याशी मकराना सुनीता भीचर जी, पूर्व विधायक पर्वत सर मानसिंह किंसरिया जी, विश्वकर्मा बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुतार जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रड़वा जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र ऑडिट जी, नागौर शहर के जिला अध्यक्ष भाई रामधन पोटलिया जी और मेरे सामने बैठे सभी गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा लाडनू विश्व भारती में कार्यक्रम था, क्योंकि वो जिसका हमने शिलान्यास किया आज उसका हमने उद्घाटन किया है। मेरे मन में ये था कि जब मैं लाडनू जा रहा हूं तो मेरे गांव में उस क्षेत्र में ग्राम उत्थान के शिविर लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन शिविरों में जाकर के आप सभी के दर्शन का लाभ लूं। और मैं कह सकता हूं कि आज यहां ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से अपने किसान भाइयों से सभी मुझे मिलकर के अत्यंत खुशी हुई है। आज के दिन डीडवाना कुचामन जिले को करीब 529 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात मिली है और ये सौगात लगातार 2 साल से हम आपको दे रहे हैं। जो भी कार्यक्रम हमारा होता है उसमें 500, 700, 1000, 2000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम हर जिले में होते हैं। कल आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा में भी कहा था, क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, जब मैं इस बात को कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, क्योंकि मैं आपको भी पढ़कर के बताऊंगा कि उन्होंने 5 साल में कितने काम किए और हमने 2 साल में कितने काम किए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 400, 500, 700, 1000, 2000 करोड़ रुपए से काम कम हुए हों। जहां भी हमें आवश्यकता है उस काम को हम पूरी तरह से कर रहे हैं। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 465 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 59 कार्यों का शिलान्यास आज यहां किया गया है। साथ ही लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। मैं आप सभी को इन कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आत्मा गांव में बसती है और मैं जब नागौर और डीडवाना कुचामन की बात आती है तो मेरे मन में एक विश्वास पैदा होता है। वो विश्वास ये पैदा होता है क्योंकि यहां का जो किसान है, यहां का किसान का बेटा जो जवान है,
यहाँ की हमारी माता बहनें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के विकास के अंदर है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हमेशा मेरे मन में यह बात रहती है कि हमारे नागौर के किसानों को, भाइयों को, बहनों को कैसे उनको सुविधा मिले। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने लगातार हमारी सरकार के काम भी देखे, क्योंकि जब 2 साल पहले हम चुनाव में आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस संकल्प पत्र को लेकर के आए थे, हमने कहा कि उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारे गांव, गरीब, मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके उत्थान के लिए काम करते हैं। और आप देख रहे हैं, जब हम सरकार में आए थे तो हमने योजना बनाई थी कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या हमारा कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको प्राथमिकता करना चाहिए। आपने देखा, पहला काम राजस्थान में सबसे बड़ा काम पानी का था, पानी की आवश्यकता। आपने देखा है, लगातार हम पानी के लिए काम कर रहे हैं। और कल हमने यही कहा कि आपने 5 साल में कितना किया। कांग्रेस के लोग कोई एक बड़ी योजना लेकर के आए हो तो हमें बताएं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ईआरसीपी की योजना, जो हमारे राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए है, चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो शेखावाटी के लिए पानी जाएगा, और चाहे हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर, ये इंदिरा गांधी नहर हो जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर को जिसका पानी आता है, हमने उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, जिससे टेल पर पानी पहुंचे। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारी चाहे ब्राह्मणी नदी की योजना हो, देवास की योजना हो, सोम कमलाम का पानी दवाई बांध में डालना हो, क्या हमारे नर्मदा नदी को हमें आगे बढ़ाना हो, पूरे राजस्थान को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जो हमारा ब्राह्मणी नदी से जुड़ने वाला काम है, अगर उसमें हमारा वो जुड़ करके और हमारा पानी आता है तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि हमारे नागौर के लोगों को भी उसका पानी मिले, जिससे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये योजना बड़ी है, लंबी योजना है, और इसको भी हमने लगातार, हमारी डीपीआर बन गई, इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे गांव का किसान पूरी तरह से गांव में रह करके उन सुविधाओं को ले जो शहर में मिलती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गांव का जवान, हमारा युवा, क्योंकि वो शहर की तरफ पलायन करता है, इसका कारण क्या है? अगर वो सारी सुविधाएं गांव में मिलेंगी तो वो हमारा 3, 4, 5 बीघे के जो उसका बाड़ा है, जो घर बना हुआ है, उसे छोड़ करके वो 25-49 वाले छोटे से फ्लैट में नहीं जाएगा। लेकिन उसको सुविधाएं सभी मिलनी चाहिए, और इसलिए हमने कहा है कि गांवों को ये सारी सुविधा दे करके, और अगर गांव में बिजली ठीक प्रकार से मिलेगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने कहा था कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। आपको दिन में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं, पीछे तक बताएं मेरे किसान भाई। अरे हमने कहा था कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार का संकल्प पत्र है। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं आपके यहां, उनको मैं देखता हूं, मेरे युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को झूठे सपने दिखाते हैं, वो युवाओं को इस तरह से वहां ले जाना चाहते हैं जहां कहीं रास्ता नहीं है, अंधकार है। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा भाई बहनों को आगे
लाइए और उनसे कहिए कि वो पूरी तरह से मेहनत करें, पूरी तरह से मेहनत करें। हमारी सरकार के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, पूरी तरह से खुले हुए हैं। आपने देखा, पानी के लिए काम किया, बिजली के लिए हमने काम किया, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, उसके अंदर यह विश्वास होता है, किसान विश्वास करता है कि मेरा बेटा मेरे जीवन का सहारा बनेगा, पढ़ लिख करके अगर कोई उसको नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से मेरा जीवन अच्छा रहेगा। इस उम्मीद से कहीं से भी लाए वो लेकर के आता है, बच्चे को पढ़ाता है, कमरा भी दिलाता है, हॉस्टल में भी रखता है, कोचिंग भी कराता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब पेपर लीक हो जाते थे तो किस तरह की स्थिति वो मेरे युवा भाई बहन की भी होती थी और उनके पिताजी और माताजी की भी होती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि उनको छोड़ेंगे भी नहीं और पेपर लीक भी नहीं होने देंगे। एक भी पेपर 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर। और हमने कहा था, क्योंकि 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की, 428 जेल में है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कल भी कहा हम छोड़ने वाले नहीं है, और उन्होंने कहा ये संख्या कितनी होगी, कितने भी हो जाए, हम ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं है जिन्होंने मेरे युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया था, आंसू लाने का काम किया था। अरे आपने तो एक भी एफआईआर नहीं की, हमने तो 137 एफआईआर दर्ज कर दी। अब कह रहे हैं ओएमआर सीट। अब आप बताइए, 2019 फरवरी में पेपर हो रहा है, मार्च में पेपर हो रहा है, अप्रैल में पेपर हो रहा है, और वो पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश में पकड़े गए थे, लखनऊ में, और उनको सूचना दी कि ये आपके चयन बोर्ड के उसमें से ओएमआर सीट के लिए 61 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आपने तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दूसरे प्रदेश की सरकार आपसे कह रही है कि मुकदमा दर्ज करिए, ये पकड़े गए हैं, आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। हमने तो मुकदमा दर्ज करके उनको पकड़ के लाए, 5 लोगों को अंदर जेल में किया है, और कहते हैं कि ओएमआर सीट। अरे हमने कहा है, हम कहना चाहते हैं, हमने कहा है कि कोई भी हो, कभी भी करे, आगे भी करेगा, उसको भी जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाएंगे, लेकिन युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह से आपने देखा, हमने राजिंग राजस्थान किया। राजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे। और अभी मैं देख रहा था, जब मैं आपके शिविर में गया था, मैंने देखा कई मेरे युवा भाई 2 करोड़ रुपए का उनको विश्वकर्मा योजना में लोन मिला है, उसके लिए वो अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हमने लगातार वैकेंसी तो हम निकाल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा होगा, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को हमने पूरा 1 साल का कैलेंडर 1 लाख नौकरियों का निकाल करके दिया है। मेरे युवा भाई बहनों, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। यही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे युवा का जो टैलेंट है, हमारे राजस्थान का युवा बहुत मेहनती है, बहुत विवेक वाला है, उसके अंदर टैलेंट है। हम चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं, उसमें हम आपको लोन भी देंगे और बिना ब्याज का भी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा युवा जब वो कमाने लग जाएगा तो उसके बाद उससे हम लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर युवा का, क्योंकि
कई लोगों के मन में रहती है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। किसान का बेटा अगर किसी रिश्तेदार पर 1-2 लाख रुपए मांगने चला जाए, अपने किसी परिवारीजन पर चले जाए, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने कहा चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपका ये चाचा पूरी तरह से आपके साथ तैयार है, उसकी गारंटी आपको हम देंगे और हमारी सरकार देगी। किसी की गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युवा को अगर तब कुछ सहारा मिल जाएगा, युवा को पहली सीढ़ी मिल जाएगी तो वो आगे सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों से हम कहते हैं तो उनकी स्थिति ये होती है। मैंने जब कल कहा कि 2 साल बनाम 5 साल, पहले जब मैं ये मेरा 2 साल 5 साल वाला जब मैं पढ़ता था कहीं, तो कहते थे कि साहब आइए अल्बर्ट हॉल पर आ जाइए, हमसे आप बहस कर लीजिए। मैंने कल वो मेरा प्रपत्र पूरा बना करके कि 2 साल में तुमने कितना किया, 2 साल में हमने कितना किया, और 5 साल में तुमने कितना किया, और 2 साल में हमने कितना किया। मैंने कहा आ जाइए, ये मंदिर है विधानसभा, 8 करोड़ जनता की भावनाओं का, इसी में बहस करेंगे। और आप आइए, खुली चुनौती आपको देते हैं। लेकिन जब चुनौती देते हैं तो उनके मंदिर में, उनके मन में यह रहता है कि हम किस उससे इनको चुनौती को स्वीकार करें। लेकिन मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम राजस्थान की जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के आए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हमारे इन ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से हमारे किसान को जिस योजना का फायदा मिले, अगर फार्म पॉन्ड उसको मिलना है तो वो भी मिलेगा। आपके यहां डिग्गी की आवश्यकता है, आपने देखा होगा, एक बार उन्होंने कहा कि साहब डिग्गी का हम नहीं देंगे। हम दिल्ली गए, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी से उसी दिन ऑर्डर निकलवाए कि मेरे किसान को डिग्गी के बिना काम नहीं चलेगा। कई तो हमारे भाई ऐसे हैं जो साल भर का पानी उसमें रखते हैं और टांका बना करके और उस पानी का उपयोग करते हैं।